गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ट्रांसलेशन में 1 to 30 एडजेक्टिव्स को लर्न करेंगे विद देयर स्पेलिंग्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ 5 एडजेक्टिव्स आर एबल, एक्टिव, अलर्ट, एंशेंट, एंग्री। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए एबल, ABLE, एबल। क्या है एबल की स्पेलिंग? ABLE, एबल। इसका मतलब होता है कुशल। एबल का मतलब क्या होता है? कुशल। ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव मतलब फुर्तीला। ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव मतलब फुर्तीला। अगला है अलर्ट। ALERT, अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सचेत। अलर्ट मतलब क्या होता है? सचेत। उसके बाद है एंशेंट। एंशेंट मतलब होता है प्राचीन। ANCIENT, एंशेंट। एंशेंट मतलब प्राचीन। आफ्टर दैट एंग्री। ANGRY, एंग्री। एंग्री का मतलब होता है नाराज। एंग्री मतलब क्या होता है? नाराज। तो चलिए एक बार इनके मतलब भी देख लेते हैं। एबल मतलब होता है कुशल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं कुशल। एक्टिव, फुर्तीला। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम बहुत ही तेज़, जल्दी, स्पीडली कर लेता है। आफ्टर दैट अलर्ट मतलब सचेत। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने कोई वॉचमैन है, तो वो क्या है, वो रात के टाइम पे या तो सोएगा या फिर अलर्टनेस के संग काम करेगा, बिल्कुल सचेत। उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। उसके बाद है एंशेंट। एंशेंट मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत ही ज़्यादा हज़ारों सैकड़ों साल पुराना जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं एंशेंट। एंड द लास्ट वन इज़ नाराज़। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, जो गुस्सा होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एबल कुशल, एक्टिव फुर्तीला, अलर्ट सचेत, एंशेंट प्राचीन, एंग्री नाराज। द नेक्स्ट 5 आर ऑल सभी, आर्टफुल चालाक, बैड बुरा, बैलेंस्ड संतुलित, बॉल्ट गंजा। अब इनकी स्पेलिंग्स के संग इनको लर्न करते हैं विद द हिंदी मीनिंग। ALL, ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। ALL, ऑल। ऑल मतलब सभी। ARTFUL, आर्टफुल। इसका मतलब होता है चालाक। ARTFUL, आर्टफुल। आर्टफुल मतलब चालाक। बैड बुरा। BAD, बैड। बैड मतलब बुरा। BALANCED, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब होता है संतुलित। इसको कई बच्चे बैलेंस जो हमारी वर्ब है उसके साथ कंफ्यूज करते हैं। इसके लास्ट में D आता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है संतुलित। और जब D नहीं आता, BALANCE, बस, उसका मतलब होता है संतुलित करना, जो कि एक वर्ब बन जाती है। और ये क्या है? BALD, बैल्ड नहीं, इसको बोलते हैं बॉल्ड। क्या बोलते हैं? बॉल्ड मतलब कि गंजा। बॉल्ड मतलब क्या होता है? गंजा। तो चलिए अब इनके अर्थ को भी समझ लेते हैं। ऑल मतलब सभी। इसका मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद हैं हम सबको इंक्लूड करेंगे, तो मतलब सभी। चालाक मतलब क्या होता है? क्लेवर भी आपने एक वर्ड, एक एडजेक्टिव याद किया होगा, CLEVER, क्लेवर मतलब कि चालाक यानी कि कनिंग। उसके बाद आता है बुरा। बुरा मतलब बैड। ये तो बहुत ही सिंपल एडजेक्टिव है। द नेक्स्ट वन इज संतुलित यानी कि बैलेंस्ड। जैसे कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे अगर हम आपको समझाएं, आपने एक ग्लास रखा और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी। अगर वो प्लेट वहाँ पर टिकी रहती है तो वो प्लेट वहाँ पर संतुलित है, गिर नहीं रही। लेकिन अगर गिर जाती है तो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो वो गिर जाती है। एंड लास्ट वन इज बॉल्ड यानी कि गंजा। ये तो आपको वर्ड पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? बॉल्ड बोलते हैं। तो चलिए एक बार इन सारे एडजेक्टिव्स को रिवाइज कर लेते हैं। ऑल सभी, आर्टफुल चालाक, बैड बुरा, बैलेंस्ड संतुलित, बॉल्ड गंजा। द नेक्स्ट 5 आर बेसिक
ब्यूटीफुल, बेस्ट, बिग, बिटर। दीज आर द इजी वन। एक बार फिर से देख लेते हैं विद द स्पेलिंग्स एंड द हिंदी मीनिंग। BASIC, बेसिक। बेसिक मतलब होता है मूलभूत, मतलब इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे कि हवा, हवा हमारी मूलभूत ज़रूरत है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते। भोजन, पानी, ये सब क्या है? ये सब हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BASIC, बेसिक। इसको बहुत से बच्चे मुझे पता है जो जीके में हमारी एक वर्ड है बेसिल, जो कि तुलसी मतलब होता है, उससे कंफ्यूज करते हैं। सी की जगह एल प्रोनाउंस कर देते हैं बेसिल। नो, इट इज़ बेसिक। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जो देखने में अच्छा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। बेस्ट, BEST, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब क्या है? सबसे अच्छा। मतलब सपोज करिए क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से बेस्ट स्टूडेंट कौन है? तो कोई एक ही हो सकता है ना। तो ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज बिग, BIG, बिग मतलब बड़ा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। बड़ा मतलब जो चीज़ देखने में बड़ी होती है। बिटर, BITTER, बिटर यानी कि कड़वा। ये एक टेस्ट है किसी भी खाने का, जैसे कि करेला होता है वो कड़वा होता है ना। तो हम बोलते हैं क्या? बिटर गोर्ड इज बिटर, मतलब दोनों ही जगह बिटर आएगा, क्योंकि बिटर गोर्ड करेले का नाम है और बिटर जो हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है वो उसका टेस्ट हो गया। तो एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक मूलभूत, ब्यूटीफुल सुंदर, बेस्ट सबसे अच्छा, बिग बड़ा, बिटर कड़वा। आगे चलते हैं। ब्लैंक कोरा, ब्लाइंड अंधा, ब्राइट चमकीला, ब्रॉड चौड़ा, बुशी झाड़ीदार। तो एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करते हैं विद द स्पेलिंग्स एंड हिंदी मीनिंग। BLANK, ब्लैंक मतलब कोरा। कोई भी चीज़ जिस पर, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले पेपर, अगर पेपर पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो पेपर कैसा है? वो पेपर ब्लैंक है। या फिर उसी तरह कॉपी का एग्जाम्पल लें, अगर कॉपी पर हमने कुछ नहीं लिखा, कुछ ड्रॉ नहीं किया, बिल्कुल नई है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉपी इज़ ब्लैंक यानी कि कोरी है। अगला है BLIND, ब्लाइंड। क्या है? BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा। अंधा आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड या फिर अंधा। अगला है ब्राइट चमकीला, BRIGHT, ब्राइट यानी कि चमकीला। फिर से पढ़ते हैं BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकीला। अब चमकीला तारा भी होता है, चमकीले ज्वेलरी भी होती है जो गहने हम पहनते हैं, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं ब्राइट क्लोथ्स, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, देखने में एकदम आंखों को अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? ब्राइट कलर्स होते हैं। जैसे कि रेड है, ठीक है, ऑरेंज है, ये सारे कलर्स कैसे हैं? ब्राइट कलर्स हैं। तो ब्राइट मतलब चमकीला इन द सेंस केवल स्टार्स के लिए यूज़ नहीं करते। चमकीला कुछ भी हो सकता है, चमकीला पत्थर हो सकता है, जैसे कि डायमंड होता है ना, हीरा, तो इट इज़ अ ब्राइट स्टोन, ठीक है। ब्रॉड मतलब चौड़ा, BROAD, ब्रॉड। इसको हम लोग, कई लोग इनफैक्ट ब्रोड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ROAD रोड लिखा हुआ है ना, तो ये ब्रोड नहीं है, ये ब्रॉड है। जैसे चौड़ा पे ओ की मात्रा है, ऐसे ही ब्रॉड, बोलिए मेरे साथ, ब्रॉड, राइट। तो ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। जैसे सड़क होती है ना, बहुत बड़ी होती है, चौड़ाई में लंबी होती है, मतलब चौड़ाई में लंबी तो नहीं हो सकती, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, जिसमें 5-6 गाड़ियाँ एक संग निकल सकती हैं, उसको हम बोलते हैं चौड़ा। तो ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा। बुशी झाड़ीदार, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे एक संग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बुशी यानी कि झाड़ीदार। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्लैंक कोरा, ब्लाइंड अंधा, ब्राइट चमकीला, ब्रॉड चौड़ा, बुशी झाड़ीदार। आगे देखें। बिजी व्यस्त, केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह, चीप सस्ता, क्लीन साफ। अब स्टार्ट करते हैं इनके स्पेलिंग्स एंड हिंदी मीनिंग। BUSY, बिजी।
अभी हमने पढ़ा था BUSHY, वो था बुशी। ये है BUSY बिजी, यानी कि व्यस्त। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में बहुत ज़्यादा मग्न है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है दूसरा काम करने के लिए। चलिए आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मगन हैं, बिल्कुल ना टीवी देख रहे हैं, ना मोबाइल चला रहे हैं, ना खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम बिज़ी इन माई स्टडीज़, मैं अपने पढ़ाई में व्यस्त हूँ, ठीक है ना। लेकिन यही काम आप मोबाइल के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आप बहुत देर मोबाइल चला रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मम्मी मैं अभी मोबाइल में व्यस्त बिज़ी हूँ, मुझे काम नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। बट दैट इज़ नॉट गुड। अगला है केयरफुल, सावधान। CAREFUL, केयरफुल, सावधान। अब इनको मैं केयरलेस के साथ आपको समझाऊंगी। केयरफुल एंड केयरलेस, दे बोथ आर एंटोनिम्स टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। केयरफुल मतलब सावधान, एज इन सेंस अलर्ट। जो व्यक्ति सचेत होता है वो व्यक्ति सावधान भी होता है। सपोज करिए आप सड़क पर जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब आपने सोचा नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान से नहीं चल रहे, तो आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे? सामने से कार आएगी तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक सचेतता से चल रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर इन द सेंस, अभी हम कोरोना की ही बात कर लेते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो आप में भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यू हैव टू यूज़ द मास्क, यू हैव टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अगर आप केयरफुली अडॉप्ट करते हैं, केयरफुली फॉलो करते हैं, तो आपके कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप लापरवाही दिखाते हैं, केयरलेस रहते हैं, तो यू मे गॉट इन्फेक्शन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चीप, विच मीन्स सस्ता। CHEAP, चीप, सस्ता। कोई भी चीज़ है, अगर वो आप खरीद सकते हो, सपोज करिए कोई एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट 5 रुपये की भी आती है, एक चॉकलेट 500 रुपये की भी आती है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए 500 वाली भी सस्ती है, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए 5 रुपये वाली भी महंगी है। तो चीप, सस्ता या फिर महंगा, एक्सपेंसिव, ये लोगों के ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ किसी व्यक्ति के लिए सस्ती है और वही पर्टिकुलर चीज़ किसी व्यक्ति के लिए महंगी है। जैसा कि मैंने चॉकलेट का एग्जांपल लिया, सपोज करिए 10 रुपीज़ की चॉकलेट है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए वो सस्ती है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए क्या है, वो 10 रुपये की चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती है। एंड द लास्ट वन इन दिस सेट इज़ क्लीन, साफ। ये तो आपको समझ में ही आ गया। कोई भी जगह क्लीन है, कोई भी जगह गंदगी से रहित है, जहाँ पे गंदगी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट दिस प्लेस इज क्लीन। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। बिजी, व्यस्त, केयरफुल, सावधान, केयरलेस, लापरवाह, चीप, सस्ता, क्लीन, साफ। एंड द लास्ट 5 फॉर टुडे इज क्लेवर, चालाक, क्लाइमेटिक, जलवायु संबंधी, कोल्ड, ठंडा, कलरफुल, रंगीन, कलरलेस, रंगहीन। नाउ लेट्स स्टार्ट इट अगेन। क्लेवर, चालाक, इसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुकी हूँ। आर्टफुल, चालाक, जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है या जो कैसा चाहता है कि बस मेरा ही काम हो जाए, उसको हम बोलते हैं चालाक। क्लाइमेटिक, जलवायु संबंधी। CLIMATIC, क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक मतलब क्या होता है? जलवायु संबंधी। एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट या कंट्री, हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं या वहाँ पर जो लोग रहते हैं, एनिमल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो ये सब उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उनके क्लाइमेट के ऊपर। तो जो चीज़ क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक। ओके। उसके बाद है कोल्ड, ठंडा। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, कोल्ड, ठंडा। जो चीज़ कोल्ड होती है, आप फ्रीज़र में से बॉटल निकालेंगे तो वो ठंडी होती है। आपने AC चला दिया, कूलर चला दिया तो आपको कोल्ड एयर मिलती है, राइट। आगे चलते हैं। कलरफुल, रंगहीन एंड कलरलेस, रंगहीन। इन दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगी, जैसे मैंने केयरफुल एंड केयरलेस समझाया था। कलरफुल एंड कलरलेस ये दोनों भी एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द हैं। कलरफुल मतलब रंगीन, जिसमें बहुत सारे कलर्स इन्वॉल्व हों, ठीक है। और कलरलेस जिसमें बिल्कुल भी रंग नहीं होते, जैसे कि हवा होती है, पानी होती है, ये सब क्या है? ये क्या आप कलर देख सकते हो कि हवा का कलर कौन सा है या फिर पानी का रंग कौन सा है? नहीं ना। तो जिसका हम कलर नहीं देख सकते या हम बोलें जिसमें कलर नहीं होता,
उसको हम बोलते हैं कलरलेस यानी कि रंगहीन। और कलरफुल जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, सपोज करिए आपकी कोई ड्रेस है उसमें कई सारे रंग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, राइट। तो एक बार इन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, एबल कुशल, एक्टिव फुर्तीला, अलर्ट सचेत, एंशंट प्राचीन, एंग्री नाराज, ऑल सभी, आर्टफुल चालाक, बैड बुरा, बैलेंस्ड इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। आप में से कुछ बच्चे मैंने सुना है बोलते हैं बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड नहीं बोलते, बैलेंस्ड। संतुलित, बॉल्ड गंजा, इसको बैल्ड नहीं बोलते, बाल्ड नहीं बोलते, बॉल्ड, बॉल्ड गंजा। बेसिक मूलभूत, ब्यूटीफुल सुंदर, बेस्ट सबसे अच्छा, बिग बड़ा, बिटर कड़वा, ब्लैंक कोरा, ब्लाइंड अंधा, ब्राइट चमकीला, ब्रॉड चौड़ा, बुशी झाड़ीदार, बिजी व्यस्त, केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह, चीप सस्ता, क्लीन साफ, क्लेवर चालाक, क्लाइमेटिक जलवायु संबंधी, कोल्ड ठंडा, कलरफुल रंगीन, एंड कलरलेस रंगहीन। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये 1 to 30 एडजेक्टिव्स अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद बिना देखे, आई रिपीट इट, बिना देखे सीक्वेंस में अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।